हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 का अगस्त का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, नवग्रह हमें क्या फल देंगे, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल इस नाम से है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अपनी राशि फल की वीडियो देखिए और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल कमेंट करिए। जैसे उस चैनल में 1100 लोग जुड़ेंगे वैसे ही लकी लोगों को चुनाव होगा और कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, इस वीडियो में मैसेज नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, वहीं पर जाके आप कमेंट करिएगा दूसरे चैनल। हाँ, आपको चैनल की लिंक ना मिले, यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो संभव है कि लिंक यहाँ नहीं मिल पाएगी क्योंकि अलाउड नहीं होता, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। हाँ, यदि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं लिंक चैनल के लिंक के लिए तो आपको मिल जाएगी। चलिए जानते हैं अगस्त के महीने में कैसे हमें फल मिलेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को जानते हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होने वाला है सिंह राशि में। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल की बात करें तो इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध 30 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि पर, और देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर काल 20 अप्रैल को कर्क राशि में होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कर्क राशि में 20 अगस्त से गोचर करना शुरू कर देंगे। और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। अब आइए जानते हैं संक्षेप में एक एक करके हमारे जीवन में क्या प्रभाव इनका पड़ने वाला है। देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति रहने वाली है, कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए, परंतु कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। परंतु ये ध्यान में रखना है कि प्रदर्शन हमें वही करना है जिसके लिए हम कर रहे हैं, मतलब लक्ष्य कभी मत बोलिए। कई बार मन थोड़ा भटक जाता है, भटकाना नहीं है मन को, और बहुत भटकने की स्थिति भी नहीं बन रही, तो अच्छा प्रदर्शन इस महीने आप कर पाएंगे। बस उनसे सतर्क रहिए ज़रूर, क्योंकि कुछ विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं कि आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय कुछ जो गुप्त लोग हैं ना, कहते हैं ना शत्रुता हर जगह होती है, तो विद्यार्थियों में भी, स्टूडेंट में भी कुछ ऐसे होते जो आपके विरोधी हैं। वो अपनी प्लानिंग करेंगे इस महीने थोड़ा सा, जो कि कर कुछ नहीं पाएंगे पर कोशिश करेंगे थोड़ा परेशान करने की। तो आपको इस चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि देखिए जो जिस चक्कर में पड़ता है उसका प्रभाव भी वैसे दिखता है। आप अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे तो आपको पढ़ाई में अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आप ये देखेंगे कि अरे हमें वो परेशान कर रहा, क्या करें कैसे, तो उसमें मन जाएगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया है ये महीना विद्यार्थियों के लिए। जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हाँ थोड़ा सा कई बार आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्या, और कई बार बेवजह की बातों को लेकर थोड़ा सा मन मुटाव, और इससे ज़्यादा लव पार्टनर के लिए ये समस्या हो सकती है कि कोई तीसरा व्यक्ति घुसने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इससे बचना है। इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है, आप एक दूसरे के प्रति 100% विश्वास रखिए, तो कोई तीसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। और जो नौकरी जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय अच्छा कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं पर अच्छा है। धन लाभ भी होगा आपके जीवन में, देखा जाए तो बदलाव भी होंगे, परंतु मोटे रूप से यदि देखें तो जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। हाँ, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो भैया निर्णय ही नहीं हुआ, क्योंकि हर समय निर्णय नहीं होता है। कभी आपको बेनिफिट ही खूब मिल रहा होता, कभी नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है, कभी जो जैसा चल रहा हो वैसा चल रहा होता है।
तो इसलिए इस महीने चीज़ें ठीक है। बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में अच्छी स्थितियां हैं, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। और मैरिज लाइफ में देखिए बदलाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी, परंतु ये महीना जाते जाते यदि कोई प्रॉब्लम है तो ये महीना जाते जाते चीज़ें सुधर जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो करियर है, यानी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए समय ऐसा समय है कि आपके जो विरोधी थे ना, अब उनकी भैया पोल खुलने वाली है। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आपके खिलाफ कोशिश करें, है ना। तो वो खूब प्लानिंग वानिंग कर रहे होंगे, पर उनकी प्लानिंग अब सब फेल होने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हैं शत्रु और खूब परेशान होंगे। होने दीजिए, कोई कुछ कर नहीं पाएगा तो फिर हमें चिंता की आवश्यकता क्या है। हाँ, ये देखिए जीवन में नियम है कि कभी भी चीज़ें सरलता से प्राप्त नहीं होती, कर्म करने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि समय अच्छा है तो बस हम बैठ जाएं घर में, अच्छा है समय आएगा, ऐसा होता नहीं कभी। बिना कर्म के कुछ चीज़ें आप सोच लें कि प्राप्त कर लें, संभव ही नहीं। हाँ, आपने पहले कर्म किए तो उसका फल आज अच्छा मिल रहा होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि अरे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं पर हमारे साथ बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पर वो तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। प्रिय दर्शकों, उसके पुराने कर्म हैं जो कि अच्छे फल दे रहे हैं। आज यदि वो बुरा कर्म कर रहा है तो अपने लिए आगे के लिए रास्ता बना रहा है, आगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, अच्छे हों या बुरे। और आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, देखिए कई बार धैर्य की आवश्यकता होती है, और भगवान आपको जब कोई चीज़ देते हैं ना तो पहले परीक्षण करते हैं कि भाई आप उतने कैपेसिटी है आपके अंदर, संभाल लो। अब छोटे से संक्षेप में इस चीज़ को समझें। भगवान शिव का त्रिशूल क्या कोई संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता, वही उसे धारण कर सकते हैं, सबके क्षमता नहीं धारण करने की। आपने सुना ही होगा, कहानी बताएं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो एक राक्षस था, तो वो धारण करने की कोशिश किया तो गड़बड़ हो गई। तो इसी तरह कभी भी ये मत सोचिए कि यदि आज नहीं मिल रहा तो कभी नहीं मिलेगा, और इसे योग्य बनिए, मिलेगा सब कुछ। आइए जानते हैं कि क्या हमें इस महीने उपाय करना चाहिए जिससे हमारा ये महीना, अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत बढ़िया हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान शिव परिवार की सेवा करिए, गणपति जी की, पूरे शिव परिवार की, मतलब माता रानी की, भोलेनाथ की, पूरे शिव परिवार की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। दिनचर्या को बहुत बढ़िया बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। दिनचर्या बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। ग्रह स्थितियों को भी आप छोड़ दीजिए ना, तो भी दिनचर्या सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परंतु एक बात का मैं जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि कभी कोई निर्णय आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण बिना निर्णय मत लीजिए, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।